हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बारे में। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो आपकी पियोन की पोस्ट निकाली गई है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये पेपर एक्चुअली हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पे जीके का पार्ट कि पिछले साल किस टाइप की जीके आई थी। कितने वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे गए, कितने स्टैटिक से पूछे गए, कितने मिसलिनियस क्वेश्चन, मिसलिनियस जिसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के रिगार्डिंग आ जाएंगे, हिस्ट्री के रिगार्डिंग आ जाएंगे, बायोलॉजी के रिगार्डिंग आ जाएंगे। बायोलॉजी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस पर आपको टाइम देने की ज़रूरत है। तो चलिए कंप्लीट पेपर एनालिसिस करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो क्लर्क की पोस्ट निकाली गई थी 2022 में। और ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 अक्टूबर 2022 का। शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो और अगर तैयारी करने के लिए बुक ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक का लिंक दे रखा है, उससे जाके आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी चल रही है जिसमें कि ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बुक का लिंक, क्लासेस का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देख सकते हो हाई कोर्ट पेपर 5 अक्टूबर 2022 का पेपर है और जो आपकी शिफ्ट हुई थी 1 से लेकर 3 बजे के बीच में, मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका मैं आपको फटाफट एनालिसिस करूँगा, सो ध्यान से सुनना जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ये नेशनल मॉनसून मिशन लॉन्च, ये भी आप लोग का करंट अफेयर से रिलेटेड है। बट ये करंट अफेयर का वैसे ये स्टैटिक क्वेश्चन है बट ये रिलेटेड है करंट अफेयर से, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर आप लोग हमारी डेली क्लासेस देख रहे होगे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सोशल रिफॉर्म्स, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द महाराष्ट्र इज शनिवार वाडा सिचुएटेड। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक है। अब महाराष्ट्र के या फिर किसी भी स्टेट के कोई भी स्टेटिक चीज़, कोई भी आप नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी है। ये इसलिए एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था, एग्ज़ाम में इसलिए पूछा गया क्योंकि ये आपका न्यूज़ में था, ये आपका करंट अफेयर में था। तो ये एक तरीके से स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, न्यूज़ में था इसलिए आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। और क्या लोग कहते हैं कि हम लोग इतना पढ़ के गए, इस बुक से पढ़ के गए, इस बुक से पढ़ के गए, लेकिन जो हमने पढ़ा वो कहीं भी नहीं आया, क्योंकि जो करंट में होता है, जो न्यूज़ में होता है, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। आई थिंक क्लियर होगा, क्वेश्चन आपका स्टैटिक है लेकिन रिलेटेड है करंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडिया सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट, ये आपका करंट से रिलेटेड हो गया, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इस तरह का, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन गुजरात। अब गुजरात में कितने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, महाराष्ट्र में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कितने स्टेटों में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो सारे याद नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन आपका इसलिए पूछा गया क्योंकि ये गुजरात का न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में था, उस टाइम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर न्यूज़ में था, इसलिए स्टैटिक बन के आपके एग्ज़ाम में है। तो समझ आ रही है एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से बनता है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, यहाँ पे इस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। और ये आपका जो पेपर है क्लर्क लेवल का पेपर है, मतलब आपका जो लेवल आएगा वो इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो अच्छे से तैयारी कर लो, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और इस बार पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी आई गई है, पिछली बार इतनी पोस्ट नहीं निकाली गई थी। तो चलिए आगे हम लोग मूव कर लेते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट मेन क्लास हो, इसको हटाओ, मिसलिनियस क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लांट सेल, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, मिसलिनियस में डाल देंगे इसको। जून 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग आईएमसी, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है, एनी नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड आइटम डैट इज अप्लाइड टू सॉइल और प्लांट टिश्यू टू ऑफर प्लांट न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर।
अगला है अंडर द चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वर डिवाइडेड, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको एनालिसिस कर लेना पूरे एग्जाम को। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से आए थे, कितने आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आए थे, कितने आपके स्टैटिक से आए थे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, थुम्मी मेनली ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न डैश, ये आपका स्टैटिक से रिलेटेड है, बट ये उस टाइम आपका न्यूज़ में था। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक से रिलेटेड है, उस टाइम न्यूज़ में था। आप गूगल करके देख लेना, आपके सामने डेट आ जाएगी, आप समझ जाओगे कि ये आपका उस टाइम न्यूज़ में था, इसलिए स्टैटिक बन के आया। अब ये आया वनावन, एक ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है। अब कितने फोक म्यूज़िक आप लोग याद करोगे, तो जो भी करंट अफेयर्स में जितने भी न्यूज़ में है उससे रिलेटेड ही आपका स्टैटिक बनता है। तो क्वेश्चन ये स्टैटिक है, न्यूज़ में था फोक म्यूज़िक, किसी ना किसी स्टेट का, कश्मीर का फोक म्यूज़िक है, न्यूज़ में था, इसलिए इन्होंने स्टैटिक में डाल दिया। ठीक है, क्लियर है। जैसे ये फोक डांस आ गया कर्नाटका का, हर चीज़ हर स्टेट के फोक डांस थोड़ी अगर आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग एनालिसिस कर लेना। लाइक ये जन मन धन योजना, प्रधानमंत्री श्री योगी मान धन योजना, ये आपकी करंट से रिलेटेड है। ऐसी योजनाएं मैं आपको अभी भी क्लासेस में पढ़ाऊंगा आगे, जैसे जैसे न्यूज़ बनेगी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये भी उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैस्कोट ऑफ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम से यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाए हैं, क्योंकि उस टाइम करंट अफेयर में यूथ गेम चल रहे थे। अभी आपके क्या चल रहा है, एशियन गेम चल रहे हैं। एशियन गेम आपके कंक्लूड हो चुके हैं, पैरा एशियन गेम कल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी, और आज की क्लास में भी हम उससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये आपके न्यूज़ में है। तो जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके इस बार एशियन गेम से और श्री पद्म विभूषण अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। तो ये था आपका एनालिसिस, आप लोग पढ़ लेना। आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ गया, या फिर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको मिसलेनियस में डाल सकते हो। अब मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। लाइक ये आपका करंट अफेयर में था, कर्नाटका से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछे गए थे। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक सेकेंड। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो जीके में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कि 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे, डायरेक्ट मतलब जो न्यूज़ में थे, करंट अफेयर में थे। और इसके अलावा 14 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से रिलेटेड पूछे गए थे। और इस स्टैटिक में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं से करंट में थे, मतलब न्यूज़ में थे, वो वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा जो 16 क्वेश्चन है ये आपके मिसलिनियस टॉपिक से थे। मिसलिनियस में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जितने भी मिसलिनियस टॉपिक बनते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको एग्जाम का लेवल समझ आ गया होगा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए अगर आप लोग बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकंड हमारी क्लासेस चल रही है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, आज 3 नंबर क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, तो वो भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछना। एंड ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। दिन में डेली 8 से 10 नई जॉब की अपडेट मिलती रहती है। यूट्यूब पर तो इतनी वीडियोज़ नहीं बन पाती, एक दिन में 1-2 या मैक्सिमम वीडियोज़ ही अपलोड हो पाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।